नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की नई सरकार, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार निश्चित तौर पर जिस तरह प्रशासनिक जमावट कर रही है उससे दो संदेश साफ जा रहे हैं। एक संदेश है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुंह लगे अफसर अब धीरे धीरे साइड ट्रैक किए जा रहे हैं, और दूसरा संदेश साफ है कि जो योग्य अधिकारी हैं, जो सिफारिश ना करने वाले अधिकारी हैं, उन्हें धीरे धीरे जमाया जा रहा है और काम सौंपा जा रहा है। ये दो संदेश फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, आगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये दो संदेश दे रहे हैं दिखाई कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान के मुंह लगे, या अब ये कहें कि उनके खास अफसर छांट छांट कर मंत्रालय में जमा किए जा रहे हैं या पीएचक्यू में जमा किए जा रहे हैं, यानी उन्हें हेडक्वार्टर में लाया जा रहा है। कई अफसर तो ऐसे हैं जिनकी मध्य प्रदेश में तू तू बोलती थी, ऐसा लगता था कि सरकार वो चला रहे हैं, फिलहाल उनके पास कोई काम नहीं है। आपको पता है शिवराज सिंह जी चौहान के लंबे समय तक प्रमुख सचिव रहे मनीष रस्तोगी जी के पास फिलहाल कोई काम नहीं है। उन्हें मुख्यमंत्री सचिवालय से हटाने के बाद कोई काम नहीं दिया गया है। मध्य प्रदेश के जनसंपर्क आयुक्त मनीष सिंह जी को कोई काम नहीं दिया गया है। ये बात जरूर है कि मध्य प्रदेश में सीसीएम सचिवालय में रहे विवेक पोरवाल जी को प्रमुख सचिव राजस्व यानी थोड़ा लूप लाइन दे दिया गया, पर उन्हें काम मिल गया है। लेकिन मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उप सचिव, मध्य प्रदेश के ताकतवर अधिकारी रहे नीरज वशिष्ठ, उन्हें भी कोई काम नहीं दिया गया है। आपको पता है उज्जैन में टीएनसीपी, उज्जैन में जिस तरह से वहाँ का जो मास्टर प्लान में का मामला हुआ था और डॉक्टर मोहन यादव को बदनाम करने की जो कोशिश हुई थी उस समय जमीनों को लेकर, उस समय टीएनसीपी के जो कमिश्नर थे उन्हें भी हटा दिया गया है, मुकेश गुप्ता को, उन्हें भी लूप लाइन कर दिया गया है, और उनकी जगह पे आज श्रीकांत बनोट जी की नियुक्ति हो गई है जो मध्य प्रदेश के श्रम आयुक्त थे। भोपाल में जो जीएडी के सचिव थे अपना संजय गुप्ता साहब, उन्हें नया श्रम आयुक्त बना दिया गया है। जिन 9 जिलों में कलेक्टर बदल दिए गए हैं मैं उनके नाम बताता हूं: बैतूल, होशंगाबाद, शाजापुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, इंदौर, भोपाल, गुना, उज्जैन, इन 9 जिलों में कलेक्टर बदल दिए गए हैं। जरा भी मोहन यादव जी को लगता है कि ये ट्रैक से नीचे उतर रहा है तो तत्काल बदल दे जाता है, और यह लगता है कि कलेक्टर बहुत ज़्यादा सक्रियता से काम कर रहे हैं तो उनका प्रमोशन भी कर दिया जाता है, उन्हें जिले भी अच्छे दिए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में अब ऐसा लगने लगा है, पता नहीं क्यों, मुझे तो लग रहा है कि शिवराज सिंह जी चौहान की जो प्रशासनिक लाइन थी उससे बिल्कुल अलग डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी एक अलग लाइन तैयार की है। वो अलग तरह से कर रहे हैं, पूरा कसावट कर रहे हैं। आज 2 बड़ी और भी खबरें आई हैं। मैं आपको बता दूं कि आज मोहन यादव जी रीवा गए थे, और रीवा में जो संभाग आयुक्त हैं अनिल सुचारी, कहीं शिकायत मिली होगी और उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। उन्हें मंत्रालय में जीएडी का सचिव बनाया गया है। तो यहाँ से कमिश्नर के पद के लिए दूसरे अधिकारी भेज दिए गए हैं। फिलहाल उनको यहाँ वापस बुला लिया गया है। और मैं आपको बता दूं कई अधिकारी एक एक करके, जैसे पुलिस में मैंने आपको बताया परिवहन आयुक्त संजय झा साहब गुना की घटना के बाद हटाए गए, ऐसे कई परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन इन परिवर्तनों को लेकर मध्य प्रदेश के प्रशासनिक क्षेत्र में एक अच्छा संदेश जा रहा है, मध्य प्रदेश के मतदाताओं में अच्छा संदेश जा रहा है, मध्य प्रदेश के राजनीतिक क्षेत्र में एक अच्छा संदेश जा रहा है। आपने देखा होगा कि शाजापुर कलेक्टर को जिस तरह से हटाया, जिसने एक आम आदमी से उसकी औकात पूछी थी, जिस तरह शाजापुर कलेक्टर किशोर कन्याल जी को हटाया गया था, उसके बाद में मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी ने मुख्यमंत्री की तारीफ की कि यह सही निर्णय हुआ है। तो आप देखिए कि एक विपक्षी यदि उनकी तारीफ कर रहा है तो हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ सकते हैं। फिलहाल जिस तरह से प्रशासनिक जमावट मध्य प्रदेश में हो रही है वो एक बड़ा संदेश जरूर दे रही है, और मोहन यादव जी की पकड़ धीरे धीरे प्रशासनिक क्षेत्र में मजबूत होती जा रही है, और काफ़ी चर्चा में बना हुआ है ये मामला। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में कोई बड़ी लिस्ट निकालने के बजाय डॉक्टर मोहन यादव की सरकार छोटे छोटे ट्रांसफ़र कर रही है, 2-4, 2-4, 1-2 इस तरह के ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और इन ट्रांसफ़रों के जरिए एक संदेश भी दिया जाता है, छोटा आदेश बड़ा संदेश। ये कोशिश होती है कि हम एक आदेश निकालें और उसके पीछे एक संदेश जाए कि हम क्या चाहते हैं, हमारी इच्छा क्या है। सरकार की इच्छा शक्ति तय हो गई है कि अब शिवराज सिंह जी चौहान के कार्यकाल में जो अधिकारी सिर चढ़ के बोल रहे थे, जो सरकार चलाने के दावे कर रहे थे, कम से कम उस तरह के अधिकारी तो अब मेरे ख्याल है इस सरकार में नहीं चल पाएंगे। 2 खबरें मुझे आपको देनी है, हालांकि एक खबर मैंने अलग खबर में भी दी है कि गुना के कलेक्टर बीमार हो गए हैं।
अब गुना के कलेक्टर कौन है वो भी समझ लें। शिवराज सिंह जी चौहान के नाक के बाल रहे इकबाल सिंह जी बैस, जो मध्य प्रदेश में लंबे समय तक चीफ सेक्रेटरी रहे। उनके बेटे हैं अमनबीर सिंह बैस, जो बैतूल में कलेक्टर थे। अभी कुछ दिन पहले उन्हें गुना कलेक्टर बनाया था। कल ग्वालियर में समीक्षा बैठक में एक वहाँ उपस्थित थे अमनबीर सिंह, और बता रहे हैं कि वहाँ से लौटते समय उनको फूड पॉइजन हुई है और उसके बाद उन्हें गुना के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया है। एक खबर। दूसरी खबर यह है कि कौशलेंद्र विक्रम सिंह जी को जो एमडी पर्यटन विकास निगम है वहाँ से उनको भेजा गया है भोपाल कलेक्टर बना के। इसके पीछे की कहानी ये बताई जा रही है कि क्योंकि शिवराज सिंह जी चौहान ने इन्हें पहले ही भोपाल कलेक्टर बना दिया था, लेकिन मात्र 4 से 6 घंटे में इनका आदेश बदल गया था और इन्हें एमडी पर्यटन विकास निगम ही रहने दिया गया था और उनकी जगह आशीष सिंह यहाँ कलेक्टर बने थे। अब कहानी ये समझ में आ रही है क्योंकि शिवराज सिंह जी ने उन्हें नहीं हटाया था, ना ही किसी अधिकारी ने हटवाया था। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक जिम्मेदार पदाधिकारी के बारे में बताया जाता है कि ओंकारेश्वर में जो शंकराचार्य जी की प्रतिमा लगनी थी, वहाँ का जो प्रोजेक्ट था वो चूंकि पर्यटन विकास निगम को करना था, तो संघ के किसी पदाधिकारी ने सीएम को भी सलाह दी और कौशलेंद्र विक्रम सिंह जी से भी चर्चा की कि कलेक्टर तो आप कभी भी बन सकते हैं, पर जो काम ओंकारेश्वर में आप कर रहे हैं ये काम के लिए दूसरे यदि अधिकारी को बिठाएंगे तो ये काम प्रभावित हो सकता है। एक बड़ा टारगेट, बड़ा प्रोजेक्ट था वो, और आपने देखा कि ओंकारेश्वर में कितनी बड़ी शंकराचार्य जी की प्रतिमा लगी है। तो कौशलेंद्र विक्रम सिंह जी ने भी बड़ी सहजता से कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ग्वालियर कलेक्टर रह चुका हूँ, यदि सरकार चाहती है तो मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करूँगा। और उन्होंने अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से ओंकारेश्वर का पूरा प्रोजेक्ट पूरा किया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वे कलेक्टर बनना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, किसी प्रकार की कोई लॉबिंग नहीं की। लेकिन पता चला है कि संघ के उन्हीं पदाधिकारी ने अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर मोहन यादव को ये पूरा किस्सा सुनाया और बताया कि कलेक्टरी सब हर आईएएस अधिकारी चाहता है कि उसको बड़े जिले की कलेक्टरी मिल जाए, लेकिन कौशलेंद्र विक्रम सिंह एकमात्र अधिकारी हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए, ओंकारेश्वर वाले प्रोजेक्ट के लिए भोपाल कलेक्ट्री को छोड़ने की सहमति दे दी और भोपाल कलेक्टर से हटने को वो तैयार हो गए थे। ये एक बहुत बड़ा उनके लिए वो था और इसीलिए डॉक्टर मोहन यादव ने जब इस किस्से को सुना तो आज उन्होंने कौशलेंद्र विक्रम सिंह जी को भोपाल कलेक्टर बनाया और भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह को इंदौर भेजा। ये मेरे सूत्रों से मुझे ये खबर मिली है और ये खबर मतलब मेरे सूत्र बड़े मजबूत हैं इस मामले में। ये खबर बिल्कुल सत्य है, चाहे इसकी पुष्टि कोई करे या इसका कोई खंडन करे, लेकिन खबर बिल्कुल सत्य है कि कौशलेंद्र विक्रम सिंह जी ने सहमति दी थी कि मैं पर्यटन में रहकर और वो ओंकारेश्वर के प्रोजेक्ट को पूरा करूंगा, और उन्होंने उस प्रोजेक्ट को बड़ी सफलता से पूरा किया, अपनी क्षमता से पूरा किया और आज वो भोपाल कलेक्टर नियुक्त कर दिए गए हैं। तो ये इस तरह की जो प्रशासनिक जमावट हो रही है डॉक्टर मोहन यादव की, जिसमें संघ की भी सलाह मानी जा रही है, जिसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आज एक नियुक्ति हुई है जबलपुर में डीआईजी की, टीके विद्यार्थी की। टीके विद्यार्थी कुछ दिन पहले तक जबलपुर में एसपी थे और अभी जब जबलपुर कल पहुंचे थे डॉक्टर मोहन यादव तो वहाँ के अधिकांश जनप्रतिनिधियों ने टीके विद्यार्थी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऐसा अधिकारी हमें चाहिए जो सबके साथ लेके चले और सबकी सुनवाई करे और वहाँ प्रशासनिक जमावट भी रखे। तो जब इतनी तारीफ सुनी तो डॉक्टर मोहन यादव ने कल रात को ही निर्देश दिए टीके विद्यार्थी को हमें जबलपुर भेजना है। अब किस रूप में भेजना है, तो वहाँ जो डीआईजी थे वो प्रमोट हो गए थे परिहार साहब, तो उनकी जगह टीके विद्यार्थी को भेजा गया। तो ये तमाम सारी चीज़ें प्रशासनिक जमावट इस तरह हो रही हैं जिससे लग रहा है कि मोहन यादव जी सबको साथ लेके चल रहे हैं, अपना कोई गुट नहीं बना रहे हैं और अधिकारियों में एक भय का माहौल बना दिया है कि यदि आपने गलती की तो पर हम किसी की नहीं सुनेंगे, आपको हटाने में हमें 1 मिनट नहीं लगेगा। एक संदेश भी दिया जा रहा है, आदेश भी निकल रहे हैं, प्रशासनिक जमावट भी हो रही है और एक मुद्दा तो बिल्कुल तय मान लेना कि एक संदेश साफ है कि जो अधिकारी पिछले 15-16 साल में शिवराज जी के सिर चढ़ गए थे, मुंह लग गए थे और वो ये दावा करने लगे थे कि सरकार तो हम ही चला रहे थे, फिलहाल वे अधिकारी जरूर अब साइड किए जा रहे हैं, एक एक करके साइड किए जा रहे हैं। और अब देखते हैं कि ये आगे यही माहौल रहेगा या माहौल बदलेगा। जो अधिकारी साइड किए गए हैं वे फिर से पावर में आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि हमने देखा है आईएएस अधिकारी जो है वो अपने जमावट करने में बड़े माहिर चतुर रहते हैं। कितने दिनों तक वो लूप लाइन रहेंगे और कब वे फ्रंट लाइन में आ जाएंगे पता नहीं, लेकिन फिलहाल तो डॉक्टर मोहन यादव बड़ा फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं और उनकी इस प्रशासनिक क्षमता का लोग लोहा मानने लगे हैं। लोग तारीफ कर रहे हैं कि डॉक्टर मोहन यादव जो जिस तरह के निर्णय ले रहे हैं
वो बहुत ही सही निर्णय है, क्योंकि इससे जनता के बीच संदेश जा रहा है। एक आम आदमी को कलेक्टर कहता तेरी औकात क्या है, तो कलेक्टर बदल जाता है, ये एक बड़ा संदेश दिया उन्होंने। तो बहुत सारे संदेश आ रहे हैं। हमें उम्मीद करना चाहिए कि प्रशासनिक जमावट ऐसी होगी जो सीधे सीधे आम जनता को लाभ देने वाली होगी, आम जनता को न्याय देने वाली होगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।